हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो भाई, एक ज़ीरो से लेके एक यूट्यूब चैनल को ज़ीरो से लेके अर्निंग तक पहुंचाने की, ये ग्रोथ तक, सक्सेस तक पहुंचाने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि हमें एक ज़ीरो से लेके अर्निंग तक का सफ़र तय करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आता है, तो बहुत सारे लोग इसका आंसर सोचते होंगे कि एक अच्छा कैमरा, ट्राईपोड, माइक और भी बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं, जब हम हमारे वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, हमारे कंटेंट पे अच्छे अच्छे व्यूज़ आने लगते हैं, तब हमें लगता है कि सभी चीज़ों की ज़रूरत है, तब हम ये सारी चीज़ें लेते हैं। लेकिन बेसिकली चीज़ें क्या ज़रूरत होती हैं, हमें अपने यूट्यूब चैनल को अर्निंग तक ले जाने के लिए, ग्रोथ तक ले जाने के लिए, मोनेटाइजेशन तक ले जाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको वो 3 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके यूट्यूब जर्नी में बहुत ज़्यादा आपके साथ सक्सेस करेंगी और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प भी करेंगी वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम लोगों को नहीं पता होता कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहला होता है कंटेंट। आपका कंटेंट कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे उसको बना रहे हो, कैसे उसको नहीं बना रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला होता है कंटेंट, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी और तीसरा होता है सब्र। ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, तो आपको यूट्यूब पे ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जो बाकी की चीज़ें होती हैं, जैसे ट्राइपॉड, माइक और कैमरा, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे जब हम अर्निंग होने लगती है, तब हम वो सारी चीज़ें प्लान करते हैं, सोचते हैं लेने के लिए। या हमारे चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ आने लगते हैं, तब हम सोचते हैं वो सारी चीज़ें लेने की। लेकिन कंसिस्टेंसी, कंटेंट और सब्र, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं एक यूट्यूबर की ज़िंदगी में, एक यूट्यूब चैनल के लिए। क्योंकि कंटेंट अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो चैनल आपका चलेगा नहीं। क्योंकि कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका चैनल चलेगा। किसी को भी आपने देखा होगा तो कंटेंट कोई भी कुछ भी उठा के बना देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंटेंट पे फोकस करो, अपने कंटेंट को थोड़ा सा चेंज, मतलब दिन पे चेंज करो उसको। जैसे आज मैंने एक वीडियो शूट किया, कल मैं नेक्स्ट डे दूसरा वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं दूसरा वीडियो शूट करूँ। तो उसमें हल्का हल्का सा चेंजेस किया करो, चाहे अपने बोलने का तरीका हो, चाहे अपने बात करने का तरीका हो, मतलब हर एक चीज़ का तरीका जो होता है उसको स्टेप बाय स्टेप चेंज किया करो। मतलब हर दिन बदलो अपने आप को, हर एक दिन अपने आप को चेंज करो, तो कंटेंट अच्छा बनेगा। दूसरा चीज़ होता है वो कि कंसिस्टेंसी। एक यूट्यूब चैनल पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने। आप किसी भी यूट्यूबर से पूछोगे भाई, तो वो आपको यही बोलेगा कि कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी एक यूट्यूब चैनल के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर आप हफ्ते में वीडियो बनाओ या 6 महीने में, मतलब बहुत सारे लोग बहुत लेट लेट में वीडियो बनाते हैं। देखो, मेरे हिसाब से तो भाई डेली वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि डेली वीडियो से मुझे ऐसा लगता है कि डेली चेंज होता है, खुद में एक नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेली चेंज होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। और तीसरा चीज़ होता है सब्र। जिसके अंदर सब्र है, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई हम जाएंगे यूट्यूब पे, तुरंत के साथ चैनल बनाएंगे, एक वीडियो पे तुरंत व्यूज़ आ जाएंगे, एक वीडियो हमारी वायरल हो जाएगी, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अर्निंग आने लग जाएगी। देखो, ऐसा नहीं होता है। एक दिन में तुम अपना रिजल्ट नहीं पा सकते हो। किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुम एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकते भाई। हम एक क्लास से दूसरे क्लास पढ़ने जाते हैं तो उसमें भी हमें 1 साल का टाइम लगता है। 1 साल में हमें 3 बार पेपर देने पड़ते हैं। मेरे स्कूल में 3 महीने का पेपर होता था, फिर 6 महीने का होता, फिर साल भर का पेपर होता था। तो उसके बाद हम दूसरी क्लास में जाते थे। 1 साल के बाद हम जाते थे। इमेजिन करो, 1 साल के बाद। और जो बच्चे भी पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको कि हर एक चीज़ में टाइम लगता है। तो सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सब्र के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि सब्र, एक यूट्यूब चैनल पे अगर आप तुरंत के साथ प्लान करके आ रहे हो कि भाई तुरंत के साथ जाएंगे, अर्निंग होगी, ऐसा नहीं होता है। एक आप कोई जॉब भी करते हो तो उसमें भी आपको 1 महीना काम करना होता है, उसके बाद आपको उसमें सैलरी आती है। और वो भी सैलरी उतनी होती है जितनी आपकी ज़रूरत से भी कम ही होती है, वो उतनी ज़्यादा भी नहीं होती। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ में तुरंत के साथ रिजल्ट नहीं होता, तुरंत के साथ आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। उसमें अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को उसमें बेस्ट से बेस्ट बनाना पड़ता है, अच्छे से अच्छा बनाना पड़ता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ। किसी भी चीज़ का आप एग्जांपल ले सकते हो।
अगर आप जिम जाओगे तो आप 6 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी बॉडी में थोड़ा-सा चेंज हो। लेकिन आप अगर 1 दिन जिम जाओगे उसके बाद तुरंत कहोगे कि यार मेरी बॉडी में क्या चेंज हुआ है? मेरी बॉडी बने है कि नहीं? मेरी डोले-शोले बने हैं कि नहीं बने? तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है? 1 दिन में किसी को रिज़ल्ट नहीं मिलता है, 1 दिन में कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि 1 दिन में रिज़ल्ट हो। ऐसा कोई काम नहीं है कि 1 दिन में रिज़ल्ट होता है, नहीं होता है। तो ये सब्र जो होता है, सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है और इंसान जितना ज़्यादा सब्र करता है उसको उसका फल उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कंटेंट अच्छा-सा और कंसिस्टेंसी और तीसरा सब्र। क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं एक यूट्यूब चैनल की जर्नी में, आपको सक्सेस तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर समझोगे तो मैंने जब से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब से मैं जैसे-जैसे मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ वैसे-वैसे मैं थोड़ा-सा अपने में चेंज ज़रूर करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग प्लान तो सभी करके आते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में जब हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं तब हम यही प्लान करते हैं कि बस जाएँगे, काम करेंगे, उसके बाद हमें हमारा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। लोग यहाँ तक मैंने बोलते हुए सुना है कि सिल्वर प्ले बटन होता है जो 1 लाख सब्सक्राइबर पर मिलता है, वो मतलब एक लेडीज़ की मैंने वीडियो देखी थी तो मैं बता रही हूँ, उसको वो लेने में काफ़ी टाइम लग गए थे, एक सिल्वर प्ले बटन ले। और बहुत सारी ऐसी रीलें आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो रील देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि यार हमारे पास भी ऐसा ही होगा, हम भी ऐसे वीडियो बनाएँगे तो आ जाएगा। सही बात है, अच्छी बात है। आप भी वीडियो बनाओगे, आपके पास भी आ जाएगा, लेकिन उस वीडियो में, उस चीज़ में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे तरीके से काम करोगे, जल्दी ग्रो हो जाओगे और थोड़ा अलग तरीके से काम करोगे तो उतना ही लेट लगेगा। मतलब हर एक चीज़ में टाइम लगेगा। अब जैसे देखो, यूट्यूब की गाइडलाइन क्या है? 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम, यही गाइडलाइन है ना यूट्यूब की। तो 1000 सब्सक्राइबर बहुत छोटी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत छोटी चीज़ होती है। भाई मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। आप सोच सकते हो यहाँ पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हैं अभी। बेसिकली मेरे कितने सब्सक्राइबर होंगे? 200। 200 मेरे सब्सक्राइबर होंगे और उसके बाद जो 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है, चलो ठीक है 1000 सब्सक्राइबर भी आपके कंप्लीट हो गए, आपने जैसे-तैसे करके आपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, लेकिन 4000 घंटे के वॉच टाइम जब तक कंप्लीट होता है तब तक आप अच्छे खासे मतलब सक्सेस हो चुके होते, क्योंकि मतलब आप में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती। अब मैं अपनी कुछ चीज़ें बताती हूँ। मेरे में ऐसी चीज़ हो गई है कि पहले था मेरे में कि यार आलस आता था, क्या यार वीडियो बनाना है, एक दिन नहीं बनाऊँगी तो क्या हो जाएगा? मतलब बहुत सोचती थी मैं ऐसा। लेकिन अब मुझे ऐसा है कि मैं रह ही नहीं सकती, बिना वीडियो बनाए मैं नहीं रह सकती हूँ। चाहे वो मेरी रोज़ की लाइफ़ हो, चाहे वो मेरा यूट्यूब पे कोई भी चीज़ हो, लेकिन मैं वीडियो बनाए नहीं रह सकती। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं कैसी हूँ, चाहे कैसी भी हूँ, कोई मैटर नहीं करता। तो भी तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? कि आप एक टाइम का खाना खाना स्किप कर सकते हो, लेकिन वीडियो बनाना नहीं स्किप कर सकते। किसी भी काम को अगर आप करने लग जाओगे, तो उसकी आपकी आदत पड़ जाती है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक अच्छा कंटेंट, कंसिस्टेंसी और सब्र। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप कर ले जाते हो कि जैसे आए उसके साथ ही आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको सैलरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं या 5 साल भी लग सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, नहीं पता होता। और जो इंसान किसी की हेल्प नहीं लेता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मेरे यहाँ हेल्प लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि जहाँ से मैं उठ के आई हूँ उस जगह पे यूट्यूब का नामो निशान कोई नहीं जानता कि यूट्यूब पे मतलब ये ऐसे जानते हैं कि वीडियो बनती है, लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे बनती है, कैसे काम होता है, पैसे भी आते हैं कि नहीं। आप इमेजिन करो वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये सब फेक चीज़ें हैं, सब फालतू की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब उन लोगों को यही नहीं पता तो मैं उनसे हेल्प किस चीज़ की लूँगी? नहीं लूँगी मैं हेल्प। तो एक यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए ये 3 चीज़ें आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब आपकी वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, अच्छे खासे फॉलोवर, सब्सक्राइबर आ जाते हैं, उसके बाद आप एक अच्छा सा ट्राइपॉड ले लो, एक अच्छा सा माइक ले लो। जबकि मैंने अभी तक माइक नहीं लिया, क्योंकि जो मेरा माइक था आपने देखा होगा मेरे किसी वीडियो में, वो माइक ग्रेनारो का था और मुझे कोई भी चेंजेस उसमें नहीं लग रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ वैसी की वैसी ही है और कोई भी उसमें चेंज नहीं है मेरी आवाज़ में, तो इसलिए मुझे
वो माइक छोड़ना पड़ा। वो माइक ख़राब हो गया, तो मतलब ख़राब ही था आई थिंक, जब मैंने मंगाया था तो वो ख़राब ही था। तो मुझे उसमें बिल्कुल भी चेंज, क्योंकि अभी मैं बिना माइक के अपनी वॉइस को अच्छे से बता सकती हूँ, लेकिन जब मैं माइक लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ और भी ज़्यादा बैठ गई है। तो भाई मैं हमेशा स्लो बोलती हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी ही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी आवाज़ कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ा-सा मेरी वीडियो पे अगर अच्छे खासे व्यूज़ आएँगे तो मैं एक अच्छा-सा माइक अफ़ोर्ड करूँगी, देखूँगी लेने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग, मतलब मुझे कन्फ्यूज़न होती है माइक की कि भाई मैं कौन-सा माइक लूँ? क्योंकि मुझे भाई इतना नॉलेज नहीं है, तो मैंने वो ऐसे ही ऐड देखी थी, एक वीडियो मैंने देखा था तो उसमें बोला गया था ग्रीन एरो का माइक ही बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि यार क्या होता है, ले लेती हूँ मैं। तो मैंने उसको ले लिया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात था। कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा उसको लेके। तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैं नहीं यूज़ ही, मतलब यूज़ किया, लेकिन कोई चेंजेस नहीं थे, तो मैंने उसको रखा है, पड़ा हुआ है मेरा माइक। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये 3 चीज़ें अगर आप करते हो अपने यूट्यूब चैनल तो बहुत, बहुत ज़्यादा, अब 6 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, 4 महीने में मोनेटाइज़ कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिकली हर एक क्रिएटर को चाहिए होती है। अगर तुम्हारे में ये 3 चीज़ें हैं, अच्छा कंटेंट, कंसिस्टेंसी और सब्र। क्योंकि सब्र के बिना किसी से भी आप पूछो, सब्र के बिना कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। सब्र हर एक चीज़ में ज़रूरी होता है। सब्र नहीं है मतलब तुम्हारे अंदर पेशेंस है ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। मोनेटाइज करवाना बहुत, बहुत लोग कहते हैं बहुत ईजी होता है सिल्वर प्ले बटन लाना, भाई बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे ही कह देने जैसा नहीं होता कि बस शॉर्ट वीडियो से ही सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, नहीं आता है, ठीक है। नहीं आता है किसी का सिल्वर प्ले बटन शॉर्ट वीडियो से इतनी जल्दी। जिसका आ जाता है उसकी अच्छी बात है, उसने बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रखी होती है, आ जाता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं होता है सिल्वर प्ले बटन लेना, यहाँ तक कि 1000 सब्सक्राइबर करना मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है, जिस हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसी सारी चीज़ें, तो आपको ये 3 चीज़ें अगर आप करो तो शायद आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस हो सकता है, अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें हैं। क्योंकि तुरंत के साथ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, तुरंत के साथ कुछ भी चेंज नहीं होता है।